हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो हमें नीचे मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं इनका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है उसके लिए आपको किसी भी मैट्रिक्स का दिए गए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ पता होने चाहिए और नंबर ऑफ़ कॉलम पता होने चाहिए। तो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें काउंट कर लेते हैं कितने हैं। ये देखें लेफ़्ट टू राइट अगर हम काउंट करें तो ये हमारी रो काउंट की जाती है, रो 1 एंड दिस इज़ कॉल्ड रो 2। अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर मैं काउंट करूँ तो ये कॉलम कहलाएगा C1 एंड दिस इज़ कॉल्ड C2। तो ये है रो एंड कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ अगर मैं देखूँ, नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है इज़ इक्वल टू, इसको मैं m से डिनोट कर सकता हूँ, दीज आर 2, रो 1 एंड रो 2। इसी तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ इक्वल टू, इसको n से डिनोट कर सकता हूँ, इज़ इक्वल टू 2। कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है ऑर्डर इज़ इक्वल टू m/n। m और n को जब हम इकट्ठा लिखते हैं तो ये ऑर्डर कहलाता है। m मीन नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है बाय एज इट इज़, एंड n इज़ इक्वल टू 2 सेम। तो ये है जी इसका ऑर्डर, ऑर्डर इज़ इक्वल टू 2/2। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट खुद सोल्व करेंगे, उसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। सिंपल इसका ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सी पार्ट देखिए, सी में हमें नज़र आ रहा है इसकी नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो क्या है, ओनली 1, और जो कॉलम है C1 एंड दिस इज़ कॉल्ड C2। आप सिंपली राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू, रो सिर्फ एक ही थी, इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 2। तो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर आप फार्मूला आपको बताया है मैंने, ऑर्डर होता है m/n। तो आप लिख सकते हैं m की वैल्यू 1 एंड n वैल्यू इज़ 2। तो इसका जो ऑर्डर है 1/2 है। इसी तरह से बड़े सिंपल ये क्वेश्चन है। मैं एक और इसका पार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने यहाँ चूज़ किया है f को। f में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसको देख के अक्सर हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। इसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड सॉरी कॉलम, लेफ़्ट टू राइट, ये R1 है, और जो रो है अपवर्ड टू डाउनवर्ड ये क्या है, कॉलम है, ये भी एक है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा आप सिंपली राइट कर सकते हैं, ऑर्डर इज़ इक्वल टू m/n। ये हो गया इसका फार्मूला। m की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि एक ही रो थी, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 1/1। सिंपल ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, आगे आपको मल्टीप्लाई करने में ये काम आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि इसकी स्टेटमेंट हम देख चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वालिटी मैट्रिक्स के दरमियान इक्वालिटी बनाने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में वो कहता है कि जो दोनों मैट्रिक्स जिनके दरमियान हम इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। इसका जो ऑर्डर होगा दोनों मैट्रिक्स का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में ये होती है कि इनकी जो कोरस्पेंडिंग वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ मस्ट बी सेम। जो दोनों मैट्रिक्स होंगे उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। जब जो 2 मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे उनको हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आइए हम अपने सवाल को देखते हैं। सवाल में वो हमें दिखा रहा है ए और सी को अगर आप जज करें तो ए और सी को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ए में क्या है, ए की वैल्यू है 3, और मैं इसके सामने सी को रखता हूँ। ज़रा सी को आप देखें, आप सी इज़ इक्वल टू 5 - 2।
तो देख के आपको नज़र आ रहा है 5 माइनस 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 बच जाएगा। ए और सी दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट कंडीशन देखें, ऑर्डर भी सेम है 1/1 और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है। इसी तरह से अगर आप देखें तो B और I आपको सेम नज़र आएंगे। तो B और I में वैल्यू जो दी गई है 3 और 5 है B में, जबकि I जो है I में वैल्यूज़ हैं 3 और 3 + 2 वो भी 5 हो जाएगा। सो सेकंड इज़ दैट, पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा A = C। इसका एक ऑप्शन ये हमें मिल गया। और अब देखते हैं हम सेकंड कि सेकंड में क्या है। सेकंड में हमें देखा कि B और आपस में I इक्वल हैं। इसी तरह से आप जज कर सकते हैं बाकी वैल्यूज़ को भी देख के कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। बी और आई के बाद है ई, एच और जे को अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ई, एच और जे, ई = एच = जे, आप इसकी वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हैं। जे को 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2 + 0 2। तो मैंने लिखा कि ई, एच एंड जे ये आपस में इक्वल हैं। इसके बाद हमें एफ़ और जी नज़र आ रहे हैं, एफ़ और जी भी आपस में इक्वल हैं। इसमें सिर्फ इक्वलिटी बतानी है इस क्वेश्चन में, तो ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। और इसके बाद हमें नज़र है डी जो है ना, ये किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे, ये किसी के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इन मैट्रिक्स में से, दिए गए मैट्रिक्स में से कौन से आपस में इक्वल हैं। तो इक्वलिटी हमने क्रिएट करके दिखा दी है। जो दो कंडीशन हैं, विच ऑर्डर देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मस्ट बी सेम, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे इक्वल हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें कहता है फाइंड ए, बी, सी एंड डी, अननोन वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और दरमियान में इक्वल का निशान है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़। हमने करना क्या है, दोनों मैट्रिक्स की जो कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ हैं उनका आपस में मवाजना करना है। तो मैं फ़र्स्ट वैल्यू, पहले मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वैल्यू है उसका कंपैरिजन करूंगा सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू से। तो a + c = 0, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से मैं सेकंड इक्वेशन बनाता हूँ, a + 2b = -7। सेकंड वैल्यू सेकंड वैल्यू से कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 2, सेम एज इट इज़, c - 1 = 3, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। एंड 4d - 6 = 2d, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं वैल्यूज़ को कंपेयर करने के बाद। अब हमने डिसाइड ये करना है कि सबसे पहले किस इक्वेशन को सोल्व किया जाए जिसमें आसानी मिलेगी हमें, हम सबसे पहले उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को, इसमें अननोन वैल्यूज़ 2 हैं, सोल्व करना डेफिनेटली इम्पॉसिबल है। इक्वेशन नंबर 2 देखें, इसमें भी अननोन वैल्यूज़ a एंड b 2 हैं, इसको भी हम सोल्व नहीं कर सकते, जबकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व किया जा सकता है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले सोल्व करूंगा। मैं राइट करता हूं बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले मैं सोल्व करता हूं, c - 1 = 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने राइट कर लिया है। 1 को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पर, तो 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। c = 3 + 1 मीन्स 4, c = 4। जी, तो अब c की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, c = 4। अब मैं देखूँगा अगेन उन अपनी 4 इक्वेशंस को कि मैं c की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में a + c = 0। यहाँ पे अगर मैं c की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो a ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। सो आपने लिखना है पुट c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा a + c की जगह पे लिखूँगा 4 = 0।
4 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ तो -4 हो जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू -4। a की भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद अब अगेन अपनी इन 4 इक्वेशंस को आप देखेंगे तवज्जो से। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपको नज़र आ रहा है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं a की, तो आप ऑटोमेटिकली b फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, a की जगह पे लिखा जाएगा -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7। 2b 4 को मैं शिफ्ट कर दूँगा राइट साइड पर, तो ये प्लस हो जाएगा। -7 + 4 -3, 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पर, -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। तो ये हमारे पास जी 3 वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं a, b और c की। इसके बाद d इक्वेशन को अगर हमने इक्वेशन नंबर 4 को गौर से देखें तो हम इसमें से d की वैल्यू फाइंड आउट करना किसी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते a, b और c की, क्योंकि सिंपल इसमें a की वैल्यू है। तो इसको सिंपल सोल्व करेंगे। मैं राइट करूँगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सॉल्विंग इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करता हूँ। 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो इसमें से मैं d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरह से? अगर d एक साइड पे लिख दूँ गधों की तरफ, सॉरी मैंने b लिख दिया है, यहाँ पर d है, ये 2d। d को शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड पर, यानी ये दोनों गधे एक साइड पे होगा dd, और 6 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, गधों को एक तरफ लेके आएंगे, घोड़ों को एक तरफ। 4 - 2, तो ये बच गया 2d इज़ इक्वल टू 6। 2 इस तरफ आके डिवाइड होता है, तो अब मैं अगर 2 को डिवाइड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 6 को डिवाइड करने के बाद d इज़ इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ जाता है d का। तो मेरे पास चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैं इसको साइड पे अगर राइट कर दूं आपके लिए तो a इज़ इक्वल टू, सो a इज़ इक्वल टू -4, b इज़ इक्वल टू -3/2, c इज़ इक्वल टू 4, d इज़ इक्वल टू 3। ये 4 वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आया होगा। आपने हमें कमेंट में अपने राय ज़रूर पेश करनी है। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अल्लाह हाफिज़।